powered by Zepe. हमारा सर दूसरा सेगमेंट अब शुरू होता है। दूसरा सेगमेंट है हमारा इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स को हिंदुस्तान में इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया जाता है। मुझे याद है कि +1 +2 में इकोनॉमिक्स मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैंने आगे उसमें कोशिश करी कि इसमें और स्टडी की जाए, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, तो पहले तो उन कॉलेजेस के अंदर वो एंट्रेंस क्लियर करना और वहां तक पहुंचना। फिर आप पहुंच भी जाते हो तो इतने ग्राफ्स और इतना डिफरेंट तरीके से उसको समझाया जाता है कि वो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगता है और आपका इंटरेस्ट एकदम लूज हो जाता है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है। जब से मैं क्रिप्टो स्पेस में आया तो सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स ही समझ में आती है। क्रिप्टो तो आपको फैसिनेट बाद में करता है इसीलिए क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ जाती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको इकोनॉमिक्स की समझ नहीं होती। कोई भी क्रिप्टो के अंदर उसको बेसिक इकोनॉमिक्स समझ में आ जाती है, और जैसा कि हमने अभी वीडियो में भी समझा। तो सर इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक सवाल हैं जो मैं चाहता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है उनको समझ में आए। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहला सवाल ये, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? क्यों इकोनॉमिक्स को स्टडी करना चाहिए? देखिए, जैसे मैं बात जहां से मैंने शुरू की थी उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स बहुत गहरे में साइंस ऑफ एक्सचेंज, लेन देन का व्यापार है। ठीक है। और ये डेफिनेशन बेसिकली एडम स्मिथ ने दी थी आज से लगभग 200 साल पहले। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि जब इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटीज की टेक्स्ट बुक्स के जरिए नहीं पढ़ाई जाती थी और एडम स्मिथ ने एक किताब जब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस, ये उस समय की सुपर बेस्ट सेलर थी। इस किताब ने एडम स्मिथ को लखपति बना दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि इकोनॉमिक्स को समझाने की जो उसने कोशिश की थी आम आदमी की भाषा में, वो उस समय में लोगों को कितनी आसान लगी, कितनी सहज लगी। प्रॉब्लम ये है कि जब से ये इकोनॉमिक्स पिछले 50-60 साल से इसका फैलाव हुआ है, यूनिवर्सिटीज के अंदर ये पढ़ाई जा रही है और बहुत सारे बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स इसके ऊपर रन किए गए हैं, तो एक तरफ से ये फैली भी है और दूसरी तरफ से इसने सोसाइटी को जितना फायदा पहुंचाना चाहिए था उतना फायदा नहीं पहुंचाया है। खासकर एक दिशा में कि समाज में जो गरीब और अमीर के बीच का फासला इतना बढ़ गया, और इस फासले को बढ़ने के पीछे जो सबसे पहली खबर होनी चाहिए थी वो एक इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री को होनी चाहिए थी। तो उसका फर्ज बनता था कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी अच्छे से वो पढ़ाई कर रहा है या करवा रहा है, ये समाज को संदेशा पहले भेजे कि भाई कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे हैं। तो हुआ ये कि ये जो सोशल मैसेजिंग थी इकोनॉमिक्स की, ये गड़बड़ हो गई और इस कारण इकोनॉमिक्स एक तरह से बहुत बड़े डिसिप्लिन के बावजूद भी, खासकर पिछले कुछ सालों में, एक बदनाम डिसिप्लिन भी होना शुरू हो गया। तो मैं इसको फिर भी यही कहूंगा कि इकोनॉमिक्स फंडामेंटली साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज ही है। लोग आपस में लेन देन करते हैं। जब लेन देन करते हैं तो उसमें प्राइस आता है, उसमें डिमांड आती है, उसमें सप्लाई आती है, उसमें मार्केट कंडीशंस आती हैं, उसमें एक्सचेंज रेट आते हैं, उसमें करेंसी आती है, उसमें मनी सिस्टम आता है, वो सब कुछ आता है। पर सवाल ये है कि उन चीजों के अंदर उलझने की बजाय वो जो मूल है, साइंस ऑफ ह्यूमन एक्सचेंज, इससे आसान इकोनॉमिक्स की परिभाषा कोई नहीं हो सकती। अमेजिंग, अमेजिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। ये एक एक्सचेंज जो हमने ऊपर अभी हमने समझा कि एक्सचेंज एक जरूरत है एक इंसान की, वो किस तरीके से एक्सचेंज कर रहा है और उस एक्सचेंज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब आप उस छोटी सी एक जरूरत को बड़े एक मैक्रो लेवल पे समझते हैं तो वो बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं। और आप देखो ना सर, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। नोबेल प्राइज है इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स इतनी इंपॉर्टेंट एरिया नहीं होता स्टडी का तो उसमें नोबेल प्राइज भी नहीं होता, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। और कई बार इसी तरीके से लोग लिटरेचर की भी वैल्यू नहीं समझते। आप देखो, नोबेल प्राइज है लिटरेचर में,
लिटरेचर को हिंदुस्तान में तो समझते हैं कहानीबाज, स्टोरी टेलर, मतलब राइट, बट लिटरेचर अपने आप में कितनी बड़ी चीज है. आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन इवैल्यूएशन ऑफ सर्टेन fields and economics is one of them.